हम हिंदुस्तान में मुसलमान बेचारे हैं, अल्पसंख्यक क्या बेचारे ऐसे होते हैं जिनका देश है उन्हीं को कत्ल किया जा रहा है? सनातन धर्म के मानने वालों को, हिंदू धर्म की जिनकी मातृभूमि है, ये उन्हीं को जो है कत्ल कर रहे हैं मुसलमान। ये बेचारे ऐसे बेचारे होते हैं क्या? यहाँ अपराधी को और आतंकवादी को उत्तर प्रदेश के अंदर नेस्त नाबूद करने का काम किया जाता है। यहाँ योगी बाबा की पुलिस है। यदि यहाँ पर यह घटना होती तो 7 पीढ़ी भी आने वाली इस तरफ जो है निगाह उठा करके भी नहीं देखती कि हम ऐसी घटनाएं करेंगे। लेकिन इस घटना ने मुसलमानों के माथे पर कलंक लगाने का काम किया है। इन मुसलमानों की वजह से, इस मुस्लिम संगठनों की वजह से आज जो है वो सच्चा हिंदुस्तानी जो राष्ट्रवादी लोग हैं वो भी इन संगठनों की वजह से बदनाम है। उदयपुर कांड को लेकर आज देश गुस्से में है। मौलाना मौलवी भी आज अपील कर रहे हैं, इस पूरी घटना की निंदा कर रहे हैं। लेकिन सवाल तो यह भी है कि जब ये पूरी शुरुआत हुई थी तब उन्होंने देश को भड़काया क्यों? तब बाहर निकलकर यह क्यों नहीं कहा कि कोई भी इस तरीके से हिंसा ना करे? और इसी पर बातचीत करने के लिए राव मुशर्रफ अली जी हमारे साथ हैं, समाज सेवी है, बड़ी बेबाकी से अपनी राय को रखते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। राव मुशर्रफ जी, बहुत स्वागत आपका हेडलाइंस इंडिया पर। और इस घटना को आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से। सबसे पहले प्रतिक्रिया आपकी इस पूरी घटना पर क्या है? देखिए, राजस्थान में जो दुर्घटना घटी है ये जघन्य अपराध है। बहुत दुखद घटना हुई है और मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। और वहां पर राजस्थान के जो स्थानीय प्रशासन है उसकी भी इसमें लापरवाही है। इस घटना से ये साबित होता है कि अरबिक इस्लाम हिंदुस्तानी इस्लाम पर हावी हो गया। यानी कि हिंदुस्तान में जो मुसलमान रहते हैं वो हिंदुस्तानी है और जो उन्होंने जघन्य अपराध किया है, ऐसी घटनाएं इस्लामिक राष्ट्र और अरबी मुल्कों में होती है। वही अपराध इन्होंने यहाँ करके दिखाया है। तो ये साबित होता है कि कट्टरपंथी और तालिबानी मानसिकता सोच रखने वाले लोग हिंदुस्तान को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने पहले निर्दोष और निहत्थे कन्हैया लाल की हत्या की है। उसके बाद पूरी वीडियो बना करके और देश के प्रधानमंत्री को भी उन्होंने चैलेंज किया और धमकी दी है। तो ये साबित कर दिया है कि हम इसको इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं भारत को। आपको लगता है कि जिस तरीके से ये सब कुछ हुआ, मतलब और भी लोग इन्वॉल्व है, जो स्थानीय प्रशासन है वो पूरी तरह से मौन बैठा रहा? क्योंकि कन्हैया लाल ने बकायदा चिट्ठी लिख कर दी। अगर वो पहले से एक्शन लेते तो कड़ी दर कड़ी जुड़ती और आज कन्हैया जिंदा होता। आपको लगता है कि ये पहले से प्रशासन मुस्तैद नहीं था, इसी कारण ये सब कुछ हुआ? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि स्थानीय प्रशासन जो राजस्थान का है उसकी लापरवाही से ये घटना घटी है। और आज वहाँ का प्रशासन वहाँ का इंटरनेट बंद करा रहा है। तो पहले से कहाँ था वहाँ का प्रशासन? इंटरनेट तो वहाँ कश्मीर में जो है वो बंद किया जाता था। जैसे ऐसी ही तरह की जो है कश्मीर में घटनाएं होती थी, इस तरह की घटनाएं आज कांग्रेस सरकार राजस्थान में करा रही है। और मैं कहता हूँ उसको तुरंत जो है वो फांसी देनी चाहिए। जो दोनों को जिन्होंने कन्हैया लाल की हत्या की है उसमें टाल मटोल नहीं होना चाहिए। या नहीं होना चाहिए कि 10 साल तक केस चल रहा है और उसको जो है फिर जा कर के जो है उस पर मुस्लिम संगठन पैरवाई कर रहे हैं और उसको 10 साल की सज़ा हो रही है, उम्र कैद हो रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको तुरंत फांसी की सज़ा होनी चाहिए। और उनको जो है अगर कोई कंधा देता है उनके इंतकाल के बाद, फांसी के बाद, और उनको दफनाने का काम करता है या उनको नहलाने का काम करता है या उनको नमाज पढ़ाने और पढ़ने का काम करता है, तो मैं समझता हूँ वो भी उनके कहीं ना कहीं समर्थक हैं। और जिन कब्रिस्तान में उनको दफनाया जाएगा वो कब्रिस्तान जो है आतंकवादियों का कब्रिस्तान बोला जाएगा और बोला जाना चाहिए। मतलब आप मानते हैं कि उनकी जगह कहीं नहीं है, सभ्य समाज में उनकी कहीं जगह नहीं है? आप ये मानते हैं कि पूरी तरह से समाज से भी उनको दूर कर देना चाहिए और सज़ा बहुत ज़्यादा कड़ी होनी चाहिए, जिसका उदाहरण, जिसकी नज़ीर पेश हो देश के सामने? उनको देखिए कफन भी नसीब नहीं होना चाहिए, ना उनको हिंदुस्तान की ज़मीन में उनको दफनाना चाहिए। यहाँ देखिए
ये हिंदुओं की मातृभूमि है और यहाँ पर जो है हिंदुओं को सरेआम कत्ल करने का काम ये कर रहे हैं। तो इससे साबित हो गया है कि ये जितने कट्टरपंथी है आने वाले टाइम में कितनी बड़ा जो है घटनाएं कर सकते हैं और इनको उकसाने में मुस्लिम संगठनों का हाथ है जो आज निंदा कर रहे हैं। यदि ये लोग जैसे मौलाना तौकीर रजा हुआ, जमीयत उलमा हिंद हुआ, PFI हुआ, ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड हुआ, इन तमाम लोगों ने पहले मुसलमानों को उकसाने का काम किया। जुमे के दिन पत्थरबाजी हुई है और ये नारे दिए गए हैं कि सर तन से जुदा और तरह तरह के नारे दिए गए हैं। तो मैं समझता हूँ इन्होंने जो घटना की है और उकसाने का काम किया, जिन मुस्लिम संगठनों ने गुस्ताखे रसूल की शान में गुस्ताखी की है, क्योंकि हजरत मोहम्मद साहब ने कभी भी हिंसा की कोई बात नहीं की है और उन्होंने तो ये कहा था अपने खुतबे में कि ऊपर वाले से मुखातिब होकर और सबको मुखातिब करके कहा था कि आपने मुझे अल्लाह ताला से कहा था कि मुझे संदेश लेकर के भेजा है दुनिया में और मैंने ये संदेश इन लोगों तक पहुंचा दिया है, यानी कि बुरे काम से रोकना और अच्छे काम का हुक्म देना। और हिदायत देना मेरा काम नहीं है, हिदायत देना तेरा काम है, तो इनको हिदायत दे सकता है, मैं ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। तो ये गुस्ताखे रसूल हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर जो इन्होंने कत्ल किया है ये सरासर गलत है। इनको सख्त से सख्त जो है वो सज़ा मिलनी चाहिए। और नुपुर शर्मा ने गलत या सही जो भी कहा है, भारतीय जनता पार्टी ने उनको निष्कासित कर दिया है और विचाराधीन मामला न्यायालय में है। ये सज़ा देना कोर्ट का काम है, हम किसी को सज़ा नहीं दे सकते। पालने वाला और पैदा करने वाला खालिक है और दुनिया में किसी को सज़ा देने का काम हाकिम कर सकता है। ना हम हाकिम हैं और ना हम खालिक हैं। तो कोई भी यदि कानून अपने हाथ में लेता है तो उसको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, वो चाहे किसी भी धर्म का मानने वाला होना चाहिए। आपने अभी कहा कि वो कहाँ थे, तौकीर रज़ा का आपने जिक्र किया, आपको लगता है अब मजबूरी हो गई अब ये कहना जिस तरीके से घटनाएं हुई इसके पूरे गुनाहगार वही लोग हैं जिन लोगों ने इस तरीके से भड़काया, जिन लोगों ने पहले भीड़ को जुटने के लिए तैयार किया, जिन लोगों ने पहले फंडिंग की इस तरीके से करिए, चाहे वो कानपुर की बात हो, प्रयागराज की बात हो, रांची की बात हो या फिर पश्चिम बंगाल की बात हो। आपको लगता है कहीं ना कहीं ये लोग और इनकी सोच लोगों पर हावी रही और इसीलिए आज भी कई लोग जो जेल में वो उनकी भी उनकी जो सज़ा काट रहे हैं वो भी इन्हीं लोगों की वजह से आपको लगता है? देखिए, इन्होंने घड़ियाले आंसू बहाए थे देवबंद के अंदर भी, मौलाना महमूद मदनी ने, और मौलाना तौकीर रजा हुआ, असरुद्दीन ओवैसी हुआ, इन्होंने जो है पहले उकसाया घड़ियाली आंसू बहाकर। उकसाना ही होता है आंसू बहा करके, यानी कि हम बेचारे हैं, हम हिंदुस्तान में मुसलमान बेचारे हैं, अल्पसंख्यक। क्या बेचारे ऐसे होते हैं जिनका देश है उन्हीं को कत्ल किया जा रहा है? सनातन धर्म के मानने वालों को, हिंदू धर्म की जिनकी मातृभूमि है, ये उन्हीं को जो है कत्ल कर रहे हैं मुसलमान। ये बेचारे ऐसे बेचारे होते हैं क्या? ये बेचारे नहीं हो सकते। और उन मस्जिदों के इमाम पर भी जो है सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने ये कहा था कि सर तन से जुदा और हम आशिक रसूल हैं। क्या ऐसे लोग जो है उकसाने का जिन्होंने काम किया है, आप देवबंद में देखिए रोज़मर्रा जो है ATS और तमाम इंटेलिजेंस रोज यहाँ से मदरसों से आतंकवादियों में लिप्त जो लड़के हैं उनको उठाया जा रहा है देवबंद के अंदर से। आप देखिए कल भी उठाया है, परसों भी उठाया, रोज़मर्रा उठ रहे हैं। ये किसकी देन है? इनकी पैरवाई कौन करता है? मुस्लिम संगठन इनकी पैरवाई करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये इन घटनाओं के जिम्मेदार, जो वहाँ पर राजस्थान उदयपुर में जो घटना हुई है उसके जिम्मेदार मुस्लिम संगठन है, चाहे वह तौकीर रजा हो, चाहे जमीयत उलमा हिंद हो, PFI हो, ऑल इंडिया पर्सनल बोर्ड हो, और चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, जो मुसलमानों को उकसाने का काम कर रहे थे, जुमा के दिन पत्थरबाजी कर रहे थे, वही इन हत्याओं के जिम्मेदार हैं। जिम्मेदार है। आपको लगता है कि जिस तरीके से मदरसों की बात लगातार होती रही कि उसे हाईटेक बनाएंगे, उसे कंप्यूटर युक्त बनाएंगे, क्या लगता है कि अब आपने कहा कि वहाँ पर जिस तरीके से देवबंद में हर दिन कार्रवाई हो रही है, क्या लगता है कि वहाँ की तालीम जो है वो थोड़ी सी दिक्कत दे रही है, उसमें और सुधार होना चाहिए? देखिए, मोदी जी का सपना था मुसलमानों को सम्मान देने का। एक हाथ में लैपटॉप हो, एक हाथ में कुरान हो, यानी कि मुख्य धारे से जोड़ना, आधुनिक पढ़ाई से जोड़ना। और
कई सालों से पिछले से मुसलमान को जो है सम्मान की नज़र से देखा जा रहा था और सम्मान दिया भी जा रहा था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारी केंद्र में सरकार है, वो सम्मान देने का काम कर रही थी। लेकिन इस घटना ने मुसलमानों के माथे पर कलंक लगाने का काम किया है। इन मुसलमानों की वजह से, इस मुस्लिम संगठनों की वजह से आज जो है वो सच्चा हिंदुस्तानी जो राष्ट्रवादी लोग हैं वो भी इन संगठनों की वजह से बदनाम हैं। अब सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? अब तो जिस तरीके से हुआ, पहले अब ये पता चला कि भाई नमाज जुमे वाले दिन नमाज पढ़ने के बाद बाहर आया जाएगा और इस तरीके से एक चलन सा चल गया था हर दिन। पुलिस, अभी पिछले जुमे में भी हमने देखा कि फिर से पुलिस लगेगी हर जुमे पे। अब तो ये रीत सी चल गई कि पुलिस को सुरक्षा व्यवस्था बनाने लगी। आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या है और सॉल्यूशन क्या है? कैसे रोक लगेगी और कैसे एक मुसलमान को देखा जाएगा अच्छी नज़रों से? क्योंकि अब तो लगातार सोशल मीडिया हो या और दूसरे मुद्दे हों, हर जगह टारगेट किया जा रहा है। आपको कैसे दिखता है? देखिए, आज मुसलमान को शक की नज़र से देखा जा रहा है और जैसी ये घटना उदयपुर में हुई है इससे ज़्यादा देखा जाएगा। यदि ये घटना उत्तर प्रदेश के अंदर होती तो उन अपराधियों को मालूम हो जाता कि कत्ल करना निर्दोष का और उसकी वीडियो बना करके वायरल करना का अंजाम क्या होता है। यदि उत्तर प्रदेश में वो हत्या करते तो अब तक का पता लग जाता। वहाँ की ढुलमुल रवैया और टाल मटोल रवैया की वजह से कन्हैया लाल की हत्या हुई है। वहाँ की सरकार भी जिम्मेदार है, वहाँ का स्थानीय पुलिस प्रशासन भी उस घटना का जिम्मेदार है। तो उनके खिलाफ भी जो है, पुलिस के खिलाफ भी जो है वो एक्शन होना चाहिए, उनके खिलाफ भी जो है कार्रवाई होनी करनी चाहिए। जो हत्या केस चलना चाहिए ऐसे पुलिस वालों पे विभागीय कार्रवाई होनी चाहिए और हत्या का केस चलना चाहिए, क्योंकि वो जिम्मेदार हैं वहाँ के स्थानीय पुलिस प्रशासन। उन्होंने जो है उनको दरखास्त भी दी थी, उनको एप्लीकेशन भी दी थी, उनको बताया गया था कि मेरी जान का खतरा है, मुझे मार सकते हैं। और एक तो उनमें उसका पड़ोसी है। इस्लाम धर्म के अनुसार ये बताया जाता है, इस्लाम धर्म में, कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत करो, उसकी हिफाजत करो, उसके दुख सुख में खड़े हो। लेकिन मोहम्मद साहब को उन्होंने जो है एक चैलेंज दे दिया, यानी कि हम तुम्हारे उम्मती नहीं हैं, हम इबलीस के उम्मती हैं, यानी कि शैतान के उम्मती है। शैतान ही ऐसे काम करता था। एक तरफ कहते हैं मोहम्मद साहब के उम्मती हैं, दूसरी तरफ ये काम शैतानों वाले करते हैं, इबलीस के करते हैं। तो ये कहाँ मोहम्मद साहब को मानते हैं, कैसे मुसलमान हैं, किस मजहब को मानने वाले हैं? तो जब मोहम्मद साहब को ही नहीं मान रहे, उनके खिलाफ चल रहे हैं, उनके बताए हुए रास्ते के खिलाफ चल रहे हैं, शैतान के बताए हुए रास्ते पर चलने का काम किया है, उसने जो है वहाँ अपने पड़ोसी को ही मारने का काम किया है। तो ये गुस्ताखे रसूल भी हैं साथ के साथ। इन पर जो है वो तुरंत जो है फांसी होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मतलब आपको लगता है कि योगी जैसा एक्शन होना चाहिए, जिस तरीके से यहाँ पर सख्त कार्रवाई है, फिर चाहे वो बुलडोजर की है, पुलिस या कार्रवाई जो बहुत सख्त दिखती है, ऐसी ही सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, तभी लोगों में डर का माहौल बनेगा। यूपी में अब तक का बुलडोजर चल जाता उनके ऊपर, वहाँ क्यों नहीं चला? क्यों? क्योंकि वो आतंकवादियों को सपोर्ट करती है। जो वहाँ की सरकार है राजस्थान की, वो आतंकवादियों को सपोर्ट करती है और यहाँ अपराधी को और आतंकवादी को उत्तर प्रदेश के अंदर नेस्त नाबूद करने का काम किया जाता है। यहाँ योगी बाबा की पुलिस है। यदि यहाँ पर यह घटना होती तो 7 पीढ़ी भी आने वाली इस तरफ जो है निगाह उठा करके भी नहीं देखते कि हम ऐसी घटनाएं करेंगे। तो राव मुशर्रफ जी जो बड़ी बेबाकी से बोले कि सख्त एक्शन होना चाहिए और ऐसी कार्रवाई हो कि 7 पीढ़ी भी सोचती रह जाए। आप इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए, सदी इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ, क्योंकि इसी तरीके से ग्राउंड जीरो से हमारी पूरी कवरेज जारी रहेगी। नमस्कार।